अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है कि द पोलिनोमियल दिस हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 वन डिवाइडेड बाई x माइनस 2। फाइंड वैल्यू ऑफ l एंड m। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये पोलिनोमियल जो है ये एक फैक्टर देती है। ठीक है, इसका फैक्टर है, और जब ये रिमाइंडर दे 36, कब, जब ये डिवाइड की जाए x माइनस 2 से। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है l और m की। ठीक है, तो टू स्टेटमेंट्स इसमें दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हम सॉल्यूशन लिखते हैं और फाइंड आउट करते हैं x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 4। पुटिंग द वैल्यू इन द पोलिनोमियल p of x is equals to x cube plus lx square plus mx plus 24। ठीक है, तो p of माइनस फोर क्यूब प्लस l माइनस 4 स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस 4 प्लस 24। ठीक है, तो p of माइनस 4 इज इक्वल्स टू 64 माइनस 64 प्लस 16l माइनस 4m प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 64 में से अगर 24 माइनस करें तो माइनस 0 और 4 प्लस 16l माइनस 4m p ऑफ माइनस 4। तो आपको पता है कि जब ये एक फैक्टर कह दिया जाए कि इसका फैक्टर है, तो जो इसका जो है रिमाइंडर वो 0 के इक्वल होता है। तो p ऑफ माइनस 4 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। p ऑफ माइनस 4 क्या है? माइनस 40 प्लस 16l माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, हम जो है वो नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास फैक्टर हो x माइनस 2 का, तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 है हमारे पास। तो अगर 2 हम इसी पोलिनोमियल पे पुट करें, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस l2 स्क्वायर प्लस m2 प्लस 24। ठीक है, p ऑफ 2 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। ठीक है, तो 24 में अगर हम 6 ऐड करें तो 30 और 32 प्लस 4l प्लस 2m p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो यहाँ पर दे दिया गया 36। तो 32 प्लस 4l प्लस 2m इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो अगर ये 36 इस साइड पर लेकर आएँ, उसमें से माइनस हो जाएगा, 6 में से 8 हो गया तो 4, माइनस 4 प्लस 4l प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इनको हम मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर किसी एक नंबर को जो है वो एक दूसरे के इक्वल कर दें, l की वैल्यू या m की वैल्यू, यहाँ पर m है 4m और यहाँ पर है 2m। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन सेम लेकर आनी है, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 2 ज़ार 8 प्लस 8l प्लस 4m इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द सेम इक्वेशन। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो अगर हम 4m है, इनको अगर हम ऐड कर दें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, यहाँ पर इसके नीचे लिख लेते हैं माइनस 40 प्लस 16l माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये प्लस का 4m और माइनस का 4m कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस 48
प्लस 16 4 24 24 L इज इक्वल्स टू 0 24 L इज इक्वल्स टू ये प्लस का इधर आके माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 48 और L इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 24 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 तो 24 2 ज़ार 48 ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास वैल्यू आ गई ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें पुटिंग वैल्यू इन टू पुट वैल्यू इन 2 तो -4 प्लस 4 और L की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0 -4 प्लस 8 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0 4 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0 तो 2m इज इक्वल्स टू -4 और m इज इक्वल्स टू -2 दिस इज़ द वैल्यू L इज इक्वल्स टू 2 एंड m इज इक्वल्स टू -2 दीज आर द वैल्यूज़ ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जी है हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है द एक्सप्रेशन दिस लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 when divided by this and this respectively calculate the value of L and M। मैंने कहा कि ये एक्सप्रेशन है ये रिमाइंडर क्या क्या छोड़ते हैं -3 और 12 का कब जब इसको x-1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -3 छोड़ेगा जो x+2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डिवाइड किया जाएगा तो 12 छोड़ेगा ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है L और M की वैल्यू। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और जो है 1 बाय 1 x-1 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 1 तो 1 से सॉल्व करेंगे p ऑफ x इज इक्वल्स टू L(x³ प्लस m(x² - 4 ठीक है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू L(1³ प्लस m(1² - 4 इज इक्वल्स टू 1 सॉरी L(1) का जितना भी ले लो तो 1 ही रहेगा प्लस m प्लस -4 p ऑफ 1 तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू r रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है L प्लस m -4 इज इक्वल्स टू -3 तो L प्लस m इधर आके प्लस का हो जाएगा तो -1 बच के इज इक्वल्स टू 0 दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट ये फैक्टर क्या है हमारे पास x+2 इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू -2 ठीक है। इसको अगर हम एक्सप्रेशन में पुट करें p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू L-2 का क्यूब प्लस m-2 का स्क्वायर -4 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 -8L प्लस 4m -4 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 12 -8L प्लस 4m -4 इज इक्वल्स टू 12 तो -8L प्लस 4m तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 16 -16 इज इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गई ठीक है। तो आप देखें कि ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है हमारे पास। इनको अगर सॉल्व करना हो तो इस इक्वेशन को जो है वो हम इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो -4 कॉमन लेते हैं 4 2 ज़ार 8 2L माइनस कॉमन लिया तो -m प्लस 4 4 ज़ार 16 इज इक्वल्स टू 0 दिस इज़ द इक्वेशन 2 ही है ठीक है 2 ही रहने देते हैं ठीक है। तो हम जो है वो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा ठीक है। तो हम यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं इनको 2L - m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 दिस इज इक्वेशन 2 और 1 हमारे पास है L प्लस
m माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। तो इनको अगर ऐड करें तो ये कटिंग हो जाएगी। 3l प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 3l इज इक्वल्स टू -3, l इज इक्वल्स टू -3/3 कटिंग होके -1। तो l इज इक्वल्स टू -1। तो पुट इन वन वैल्यू ऑफ l। इंग्लिश में पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे। तो l क्या है, 1 प्लस m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 1 है। तो l प्लस m माइनस 1, l की वैल्यू -1 प्लस m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू 2। दीज आर द वैल्यूज़।